Hello students, greetings of the day. I am Taruna Saini, PGT Accountancy. Let's continue chapter 1, that is meaning and objectives of accounting. So yesterday we were talking about the features of accounting and we have completed that topic. So today's topic is objectives of accounting. Accounting का पर्पस क्या है, क्यों पढ़ते हैं, अकाउंट का पर्पस क्या है, क्या इसके फ़ायदे हैं. तो लेट्स कंटिन्यू. तो बेटा अकाउंट का फोरमोस्ट पर्पस है, सबसे पहले तो हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. ये इसका एक पर्पस है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. अब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का क्या पर्पस होता है. हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है अकाउंट्स में वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है. 1 अप्रैल से 31 मार्च. और किसी भी बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो फुल ईयर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सके. अगर हम आपको डेली ओरली पढ़ाते रहें और आपको कुछ भी रिटन वर्क नहीं दे तो क्या आप बता पाओगे कि पूरे साल हमने क्या पढ़ा. शॉर्ट टर्म मेमोरी हो सकती है, कुछ बच्चों को याद भी रह सकता है, बट बिल्कुल एग्जैक्टली आप नहीं इसको एक्सप्लेन कर सकते. तो इसीलिए कोई भी बिजनेसमैन पर डे में कितनी ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो वो उनको रिकॉर्ड करेगा. तो ये अकाउंट का पहला पर्पस होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, सिस्टम से रिकॉर्ड करना, रूल से रिकॉर्ड करना, डेट वाइज रिकॉर्ड करना. जिस तरीके से हम आपको वर्क कराते हैं डेट वाइज, बेटा डेट डाल के वर्क करो. तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन सो दैट इफ एनी ट्रांजैक्शन इज टू बी लुक फॉरवर्ड इन द फ्यूचर देन यू हैव प्रूफ ऑफ दैट ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कैन बी, आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसमें हो सकता है कि आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना चाहते हो. कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट लॉस तब तक कैलकुलेट नहीं कर पाएगा जब तक सारा का सारा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं होगा. तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने के बाद हमारा नेक्स्ट पर्पस आता है कि बिजनेसमैन वांट्स टू नो दैट 1 ईयर के ट्रांजेक्शन में जो उसने मनी लगाया उसके बदले उससे क्या रिजल्ट हुआ, वेदर द रिजल्ट इज प्रॉफिट और लॉस. सो इन ऑर्डर टू नो अबाउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेसमैन वांट्स टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कल भी हमने ये पढ़ा था, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर पता लगाएंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. देन वी कैन हैव थर्ड ऑब्जेक्टिव कि वी वांट टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन. हमारी बिजनेस की पोजीशन क्या चल रही है. कई बार पेरेंट्स पीटीएम में आते हैं और वो पूछते हैं ना कि मैम रिजल्ट तो ये बताइए, हमारे बच्चे की क्लास में रैंक क्या चल रही है, पोजीशन क्या है क्लास में, कितने नंबर पर चल रहे हैं. तो बिजनेसमैन भी जो मनी इन्वेस्ट करता है वो ज़रूर जानना चाहेगा कि भाई पूरे साल उसने इतनी मेहनत की है तो उसका मार्केट में क्या उसकी पोजीशन चल रही है. तो पोजीशन जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं. ठीक है. देन हमारा ऑब्जेक्टिव आता है, पर्पस आता है कम्युनिकेट. अब हमें रिजल्ट बनाकर अपने घर में तो नहीं रखना है, बिजनेसमैन को घर में तो नहीं रखना है, तो हम इस रिजल्ट को क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे. इसके यूज़र्स को इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे जो लोग इसकी इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं. तो हम नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव आता है कि हम इसको इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेंगे. तो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. लेट्स हैव अ लुक. दीज आर 4 मेन ऑब्जेक्टिव. देयर आर मैनी मोर ऑब्जेक्टिव्स. टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. Then we have to calculate profit or loss. Then we have to know the exact reasons leading to net profit or loss. Net profit or loss होने के क्या reasons हैं. Then we will study about to ascertain the financial position. How we will ascertain the profit and loss of the financial position by preparing a balance sheet. Then we can have the objective to ascertain the progress. अगर हम हर साल एवरी ईयर रिकॉर्ड बना रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि बिज़नेस का क्या प्रोग्रेस आ रही है. सपोज 2009 में 1 लाख अर्न किया, 2010 में 2 लाख अर्न किया, 2011 में 3 लाख. तो हमें ट्रेंड पता चलता है. तो आप अपने फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हो. टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर. अगर आप सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड बनाते हो तो गलतियों के चांसेस कम होते हैं. अगर हम उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाते हैं तो हमारे फ्रॉड के चांसेस कम हो सकते हैं क्योंकि हमने सारा सिस्टम से बनाया हुआ है. देन हम उस इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं. तो देर आर मेनली 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. द फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर प्रॉफिट लॉस पता लगाना, बैलेंस शीट बनाकर फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना एंड इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना. और भी हो सकते हैं, प्रोग्रेस को असेस करना, फ्रॉड को कम करना, ट्रेंड का पता लगाना. And on the basis of the same criteria we have the functions also. Functions you can write only the headings of the functions in your notebook. Functions का मतलब ये है कि अकाउंट आपका क्या क्या काम करता है. तो क्या क्या काम करता है, मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड,
ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, असेट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप पर डे किसी भी वर्क को अच्छे से करेंगे, सिस्टम से रिकॉर्ड करेंगे तो असेट्स प्रोटेक्ट होंगी। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। ट्रस्टीशिप, असेट्स का टेक केयर होगा। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, लीगल नीड्स आपकी कंप्लीट हो सकती हैं अगर आप किसी भी काम को सिस्टम से करते हैं। तो टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट सबको फॉलो करेंगे। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी पर्सन इस वर्क को कर रहे हैं आप उसके अकाउंट्स डिपार्टमेंट पर उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुट कर सकते हो ताकि वो काम अच्छे से हो सके। तो इट फैसिलिटेट द फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो डिपार्टमेंट हेड उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो फंक्शंस के आप केवल हेडिंग्स लिख देंगे क्योंकि इट इज़ सिमिलरली दैट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। So today's homework is to write the objectives of accounting in brief and functions of accounting only.